नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर की जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी नंबर 1 हैं, उनमें से जो कुछ कंपनियां हैं जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है या फिर एक्सएआई है, ये सारी कंपनियों ने अपने-अपने यूज़र के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल बना दिए हैं और उन सारे टूल्स को पब्लिकली लॉन्च भी कर दिए हैं। और दोस्तों जैसे कि आपको मैंने अभी जो कंपनियों का नाम बताया, इनका जो अलग-अलग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है जैसे कि गूगल का जेमिनी है, एक्सएआई का ग्रॉक है और ये माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है। और दोस्तों दुनिया भर के जो अधिकतर यूजर हैं वो इनका यूज करते हैं और अपने काम को आसानी से कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां होती है जो कि अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करती हैं, ये सारी जो कंपनियां हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के बाद इसको खुद से टेस्ट करती हैं और उसके बाद उसको डायरेक्टली अपने यूजर के लिए, अपने कस्टमर के लिए पब्लिश कर देती हैं, ताकि उनके जो यूजर हैं, उनके जो कस्टमर हैं, वो उसका यूज कर सके और अपना काम कर सके। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो है वो गलत आदमी के द्वारा कर लिया जाता है। जैसे कि कोई हैकर है या फिर कोई स्कैमर है या फिर जो कोई ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला है। यानी कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका भी गलत इस्तेमाल करने वाले भी लोग दुनिया भर में मौजूद हैं और इसी कारण से इसका गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं। और दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो अमेरिका की गवर्नमेंट ने उसने अपना एक नया घोषणा किया है कि नया अपने उसने रूल लेकर के आया है कि अभी तक जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनियां हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाती थी और यूजर के लिए उसको पब्लिश करती थी, अब उन सारी जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी टूल्स होंगे उनको अब पब्लिक के लिए, कॉमन पे पब्लिक के लिए पब्लिश करने से पहले अब उसको यूएसए की जो गवर्नमेंट है उसको उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसा करके ये जो यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि ये जितने भी गलत काम जो होते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल का यूज करके उसको रोका जाए और उसको कम किया जाए। और दोस्तों वैसे ऐसा नहीं है कि इसके अंदर केवल गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर एक्सएआई को ही शामिल किया गया है। इसके पहले भी दोस्तों जब यूएसए के अंदर जब जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट थी उसने भी ऐसा इस मामले को ध्यान में रखते हुए और इस पे एक्शन भी लिया था। और इसी कारण से काफ़ी लंबे समय से ओपन एआई और ये जो एंथ्रोपिक जो कंपनी है उसको इस रूल के अंदर पहले ही लिया लिया जा चुका है। लेकिन दोस्तों अब इस रूल के अंदर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एक्स एआई जैसी कंपनियां भी शामिल हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल ये लॉन्च करेंगे तो अब इनको एक एक तरह का टेस्ट से होकर के गुजरना पड़ेगा जो कि यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो करवाएगी। और दोस्तों यूएसए का एक गवर्नमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसको कि कहा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और उसी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का एक पार्ट है जिसको कि कहते हैं सेंटर फॉर एआई स्टैंडर्ड्स एंड इनोवेशन, यानी कि CAISI। और दोस्तों ये जो CAISI ये जो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है यूएसए का, वो क्या करेगा कि अब जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल होंगे जो लॉन्च किए जाएंगे उसको अपने स्तर से टेस्ट करेगा, उसको अपने स्तर से जांच करेगा और ये देखेगा कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है इसके अंदर कोई भी गलत या फिर निगेटिविटी वाला कोई भी ऐसा तो चीज़ इसमें इंस्टॉल नहीं किया गया है जिसका कि यूज करके कोई गलत इंसान इसका फ़ायदा उठा ले। और दोस्तों वैसे इसके पहले जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो भी कंपनियां होती थी वो सारी कंपनियां क्या करती थी कि अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल को बना करके और उसको अपने ही स्तर पे जांच करके खुद से टेस्ट करके और सीधा पब्लिश कर देती थी। तो इसका जो यूज है वो गलत, जो जो भी लोग जो है जो गलत काम करते हैं फिर जो गलत जिन इरादे से जो ऑनलाइन जो काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो वो लोग जो है इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। वैसे दोस्तों आज का जो टाइम है इस टाइम में हम लोग अधिकतर ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हम लोग किसी को कॉल भी करना होता है या फिर मैसेज भेजना होता है या फिर हम लोग वीडियो कॉल भी करते हैं या फोटो वीडियो जो शेयर करते हैं, तो हर चीज़ के लिए हम लोग ऑनलाइन का यूज करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये जो ऑनलाइन का ज़्यादा इस्तेमाल करने के साथ ये जितने भी साइबर क्राइम करने वाले होते हैं या फिर जितने भी साइबर फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और वो हमेशा से ही उनका शुरू से ही ऐसा कोशिश रहा है कि वो अच्छे लोगों को, नॉर्मल लोगों का नुकसान पहुंचाया जाए। या फिर दोस्तों ये जो भी साइबर फ्रॉड करते हैं या फिर साइबर क्राइम करते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि किसी भी कंट्री के ऊपर जो साइबर सिक्योरिटी होता है उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं या फिर कर भी देते हैं और उस कंट्री को कुछ डेटा जो है वो चोरी कर लेते हैं। या फिर दोस्तों बहुत सारे दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनका जो कि नेगेटिव थिंकिंग करते हैं या फिर जिनका माइंडसेट गलत है, वो क्या करते हैं, वो कभी कभी सोचते हैं कि कुछ केमिकल्स वीपन्स बनाने के लिए वो क्या क्या करते हैं कि कुछ कुछ जानकारियां जो है वो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चैटबॉट्स होते हैं उससे लेते हैं। या फिर ये जो बायो वीपन्स हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं, इसको किस तरीके से बनाया जाता है,
तो इसका जो जानकारी है, ये जो फ्रॉड करने वाले हैं या फिर जो नेगेटिव माइंडसेट वाले जो है, वो जो लोग हैं वो आकर के इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आकर के और अपने सारे सवालों के जवाब ले पाते हैं। तो दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ये जितने भी जो गलत गलत जो काम होते हैं, ये एक तरह से नॉर्मल पीपुल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित होता है। और दोस्तों यहाँ तक ये जो है, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अलावा जितने भी आतंकवादी होते हैं वो भी कभी कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब उनको तो कोई भी गलत काम करना है और गलत काम करने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बढ़िया उन लोगों के लिए कुछ हो नहीं सकता है। और इसी कारण से वो लोग जो है, वो जो भी गलत काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके और सारा डेटा इससे मांग लेते हैं। और दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इसके पास हम सारा इन्फॉर्मेशन होता है, सारा डेटा होता है, और ये जो है हमारे किसी भी सवालों के जवाब जो है वो दे सकता है। भले ही दोस्तों कभी कभी कुछ कुछ ये जो आंसर हमें जो देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भले ही कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन इसका जो अधिकतर जो सॉल्यूशन रहता है वो सही रहता है। और दोस्तों इसी कारण से ये जो गलत करने वाले जो भी लोग होते हैं, जो कि आतंकवादी होते हैं या फिर जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं, वो इसका मिसयूज भी कर सकते हैं या फिर करते भी हैं। और दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो यूएसए की जो सरकार है, उसने नया एक्शन लिया है। और दोस्तों अब यदि देखा जाए यूएसए की गवर्नमेंट के बारे में, तो असल में वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि यदि कोई, वो चाहती है पहले वो ये देखना चाहती है कि क्या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा है जो कि हैकर जो भी होते हैं उसका हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको ऐसा मिलेगा जो कि हैकर्स को हेल्प करता होगा, तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिर से ये रोकेंगे, उस पर बैन लगाएंगे और फिर से उसको टेस्ट से होकर के गुजरना पड़ेगा। और तब जा करके उसके अंदर जो जो भी फॉल्ट दिखने को मिलेगा, तो उसको कंपनी को बोल करके तब उसको बंद करवाएंगे। या फिर ये जो यूएसए की जो गवर्नमेंट है, उसका जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, वो क्या करेगी, इसके अलावा ये भी देखेगी कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बनाए गए हैं अलग अलग कंपनियों के द्वारा, क्या वो केमिकल वेपन्स बनाने में मददगार कर रहे हैं क्या लोगों का, या फिर क्या ये बायोलॉजिकल वेपन बनाने में लोगों की मदद कर रहे हैं, या फिर ये क्या टेररिस्ट यानी कि आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं क्या। जब इस तरीके का उनको कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलेगा इन सारी कंपनियों के अंदर, इन सारी एआई वाली कंपनियों के अंदर, तो वो जो यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, इन सारी कंपनियों को फिर से बोलेगी कि अपने उनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको फिर से एक बार रिव्यू करे और उनके डेटा को उनके इन्फॉर्मेशन को सही करे, ताकि इसका जो यूज है वो लोगों की भलाई के लिए किया जा सके। और दोस्तों वैसे भी अभी बहुत सारी जो कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां, उनमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ एलन मस्क के बारे में, जो कि अभी फिलहाल उनका अभी जो केस चल रहा है उनका अभी कोर्ट में। एलन मस्क भी उनका भी इन्वेस्टमेंट था ये चैट जीपीटी वाले कंपनी के अंदर। लेकिन दोस्तों ये जो ओपन एआई का जो मालिक थे, जो एलन मस्क, वो चाहते थे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका इस्तेमाल किया जाए लोगों की भलाई के लिए। और दोस्तों वैसे किसी भी चीज़ का जब हम लोग मार्केट में लॉन्च करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो हम लोगों का वैसे मेन मकसद ये होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल करके दुनिया की भलाई किया जाए, या फिर जितने भी ह्यूमंस हैं या फिर मानवता के भलाई किया जाए। और दोस्तों मुझको लगता है कि जो अमेरिका की जो सरकार है वो भी चाहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके मानवता की भलाई किया जा सके, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके। लेकिन दोस्तों फिर भी क्या होता है कि कुछ कुछ जो जिन लोगों के माइंड में गलत बात आता है या फिर जो गलत काम करना चाहते हैं, वो लोग जो है कहीं ना कहीं से रास्ता खोज ही लेते हैं। और दोस्तों मुझको लगता है कि एक तरह से ये अमेरिका की सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम लिया गया है, ताकि गलत करने वाले लोगों को रोका जाए। और ताकि इससे क्या होगा कि जो भी नॉर्मल लोग होंगे, जो कि सीधे साधे जो भी लोग होंगे, या फिर उसके अलावा जो भी सही लोग हैं, वो जो है उनके साथ गलत होने से रोका जाए। और दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो ओपन एआई है और ये एंथ्रोपिक है, इसको पहले से ही इसके ऊपर ट्रायल चल रहा है, इसके ऊपर टेस्ट चल रहा है। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली ये जो एंथ्रोपिक है, एंथ्रोपिक ने अपना एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया था, जिसको कि हम लोग माइथोस एआई कहते हैं। और ये जो है अब तक का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी सिस्टम लॉन्च किया है। और दोस्तों ये जो माइथोस एआई जो है, ये ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर जा करके उसके बग को खोज करके और उसको फिक्स भी कर सकता है। और दोस्तों इसका ये जो माइथोस एआई जो है, इसका यूज करके कोई भी गलत काम करने वाला जो भी व्यक्ति होगा, वो इसका गलत यूज करके उसका फायदा भी उठा सकता है। और दोस्तों इसी कारण से जो यूएसए की जो सरकारें हैं, वो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, सारी बातों को सोचते हुए और ऐसा एक्शन ले रही है ताकि इसका यूज किया जा सके केवल मानवता की भलाई के लिए।
और दोस्तों मुझको लगता है कि ये केवल यूएसए की सरकारों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के द्वारा भी किया जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज के समय में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो पूरे दुनिया के लोग यूज करते हैं। दुनिया भर के लगभग अधिकतर जो लोग हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके अपना ऑडियो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, या फिर उनके मन में जो भी सवाल आता है उन सारे सवालों के जो जवाब है वो इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन सारे देशों को एक बार इस पर विचार करना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उनके जो देश के जो लोग यूज कर रहे हैं, क्या वो उनके देश के लिए सेफ है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों गलत करने वाले इसका गलत भी फायदा उठा लेते हैं, और इससे क्या होता है, जो कि आम जो नागरिक होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, उनको काफ़ी क्षति होता है। और इसी कारण से मैं यही चाहूँगा कि बाकी जितनी भी दुनिया की सरकारें हैं वो सारी सरकारें अपने यहाँ के सिस्टम को चेक करें, और उनके यहाँ जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किए जा रहे हैं उन सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुद से भी एक चेक करें, अपना खुद का एक डिपार्टमेंट बनाए, और उसका खुद का जो टेस्ट होगा वो अपने स्तर पे कंडक्ट करे, और तब जा करके उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी को अपने देश में रन करने का परमिशन दे। और दोस्तों ऐसा करके क्या होगा कि जितने भी क्राइम करने वाले जो लोग हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं, वो सारे जो गलत काम करने वाले या फिर क्राइम करने वाले जो लोग हैं वो गलत काम और क्राइम नहीं करेंगे। और इससे क्या होगा कि जितने भी कॉमन पीपुल है, जो कि सीधे साधे जो लोग हैं, जो कि ईमानदार लोग हैं, उन सारे लोगों का जो है वो नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।